वेलकम टू करंट ज्ञान। आज है 9 फरवरी 2023 और 9 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे ही क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आप भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव स्टार्टेड द सेव वेटलैंड्स कैंपेन रिसेंटली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने सेव वेटलैंड्स कैंपेन की शुरुआत की है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन भी गोवा में हुआ। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज ऑपरेशन सद्भावना बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी रिसेंटली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही साथ आज मैंने इसमें 30 लाइक्स के टारगेट सेट किया है। लद्दाख की बात की तो लद्दाख लद्दाख के डिटेल्स देख लेते हैं। लद्दाख की रक्तो कार्सबो कुर्बानी को लद्दाख की रक्त से कारपो कुर्बानी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। 26वीं सिंधु दर्शना यात्रा लेह में शुरू हुई। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय यानी कि कम्युनिटी म्यूजियम का उद्घाटन लद्दाख में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? Which state government recently launched India's first new mobility centered cluster announced? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना से कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियों डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तेलंगाना सरकार ने कंती वेल्गू स्कीम को फिर से लॉन्च किया। हैदराबाद में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की। हाल ही में भारत ने किस देश को आर्थिक संकट से उभरने के लिए $3.8 बिलियन की सहायता प्रदान की है? Recently, India has provided assistance worth $3.8 बिलियन to which country to tide over economic crisis? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार शोहना करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला लिया। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? Which is the first municipal body to issue green bonds recently? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अब ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है ये देख लेते हैं।
What is green bond? Green bond क्या है? A green bond is a debt security that is issued by an organization for the purpose of financing or refinancing project that make a positive contribution to the environment or to the climate. Indore Municipal Corporation has become the first urban body in the country to issue green bonds. The corporation plan is to raise 244 crores through this bond. Indian Municipal Corporation bond will open on 10th February and close on 14th February. This amount will be used to set up a solar plant with a capacity of 60 megawatt. This plant will be installed at the water pump stations of Indore. Solar plant is planned at the pumping station to make the city cleaner and save resources. इंदौर के कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं. Recently, the Global Investor Summit has organized in Indore. A 3 day 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention has been organized in Indore. हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? Which country has recently launched India's first factory for heavy duty trucks? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. थोड़ी और डिटेल्स देख लेते हैं. Reliance Industries Limited has introduced Reliance Industries Limited has introduced a hydrogen powered truck. Reliance introduced this heavy truck at the India Energy Week in Bengaluru. India Energy Week से related question मैंने कल के भी सेशन में करवाया था. Hydrogen internal combustion engine powered truck produces near zero emission. It provides performance at par with conventional diesel truck which reduces noise. It also has low operating cost. हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? Who has recently launched युवा संगम पोर्टल for the youth? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान. धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है. युवा संगम पोर्टल launched at Indira Gandhi Kala Kendra, Delhi by Education Minister Dharmendra Pradhan, chaired by Sports and Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur, Law and Justice Minister Kiren Rijju, Tourism, Culture and North Eastern Affairs Minister G. Krishnan Reddy, Ministry of Education has launched pilot project with Yuva Sangam portal. Ministry of Education has launched pilot project with Yuva Sangam portal under Ek Bharat Shresth Bharat. Under the project, 1000 youth in the age group of 18 to 30 years, that is 300 Northeast, 700 other states, will be sent to youth exchange program in the Northeast and other states of the country. Through this, the youth of Northeast will get an opportunity to know the tradition, culture, tourist place, food, language, and diversity of 8 states of the country and the youth of other states of the country. One India, Best India. Ek Bharat, Shresth Bharat was announced by Prime Minister Narendra Modi in the year 2015 on the occasion of Sardar Vallabhbhai Patel 140th birth anniversary. It was launched by the Finance Minister in the budget of the financial year 2016 and 17. It is an initiative of the Minister of Education. हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? Who was recently been elected as the president of Harvard Law Review? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा अय्यर. हार्वर्ड लॉ स्कूल में सेकेंड ईयर की भारतीय अमेरिकी छात्र अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है. लॉ रिव्यू के 136 साल के इतिहास में
ये पहली बार है जब किसी भारतीय मूल की महिला को ये पद संभाला है। लॉ रिव्यू का एक संस्था है जो विधिक क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले जर्नल के लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है। इसकी स्थापना साल 1887 में हुई थी। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर अरुणा फ्रेंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? Recently, which country's legendary cricketer Aruna Finch took the international retirement from cricket? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। Australia's T20 World Cup winning captain Aruna Finch has announced his retirement from T20 international cricket. This marked the end of his 12 years international cricket career for Australia. Australia also won its T20 World Cup under Finch captaincy in 2021. India's former doubles world number one champion Sania Mirza has announced that she will retire from professional tennis in February at WTA 1000 event in Dubai. Argentina has won the FIFA World Cup 2022 title in Qatar. Australian women cricketer Belinda Clark has unveiled her own statue. Vena Nair has received the Prime Minister Award in Australia. Australia's Great Barrier Reef to be listed as World Heritage. हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? Recently, which state has become a green hydrogen hub in the next 2 years? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला। World first palm leaf manuscript museum open in Kerala. India Library of Congress inaugurated in Kerala. Government of Kerala appoints Mallika Sarabhai as Vice Chancellor of Kerala Kalamandal. हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डेटा में सेंध लगा रहा है? According to the recent UN report, which country is breaching the data of defense companies? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? Which player recently retired from international football? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राफेल वॉरेन। राफेल वॉरेन ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? Who was recently appointed as the head coach by the Nepal Cricket Association? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोंटी देसाई। मोंटी देसाई को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए हेड कोच की तरह नियुक्त किया गया है। Nepal became a member of United Nations Peace Building Commission (CEC). Rajiv Kumar, as international observer for Nepal election, was invited. Cricketer Manoj Prabhakar appointed as head coach of Nepal cricket team. भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फ्लैग्ड ऑफ, यानी कि भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? Which neighboring country of India has recently declared martial law in 37 of its cities? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। हाल ही में कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? Recently, in which city of Orissa the 9th edition of Kalinga Literary Festival will be held? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। Around 400 masterpieces from literature, cinema, media, and politics will assemble based on the theme India and the World. The event is organized to promote deeper inclusive across the nation, language and folklore, the Marga and the Desi tradition. The 3-day festival will include several dimensions of interconnections between literature,
freedom, Republican values, casual diversities and social equity. फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।